देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मदन, स्वतंत्र पत्रकार। आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। आओ गांव चलें अभियान के तहत आज हम आए हैं बहादरा तहसील के गंगा गांव में। और गंगा सिंहपुरा गांव जो है ये भांगवा पंचायत में पड़ता है। और मैं आपको बताऊं कि इस गंगा सिंहपुरा में स्वामियों की ढाणी है और गंगा सिंहपुरा है और भांगवा है। ये 3 गांव है। और आपको बताएं कि यहाँ से करीब बहादरा कस्बा जो है वो करीब 3-4 किलोमीटर है जो यहाँ तक सड़क बनी हुई है। लेकिन इसके ठीक जो पंचायत मुख्यालय है वो भांगवा है और भांगवा में जाने के लिए कोई सड़क नहीं है, कच्चा रास्ता है। इसी प्रकार से इसके पास में करीब 2-3 किलोमीटर जो है पटुआ गांव है, वहाँ भी कोई सड़क नहीं है। और तीसरा अगर हम बताएं डोबी पंचायत मुख्यालय है वो भी गंगा सिंहपुरा के नज़दीक है और करीब 3 किलोमीटर है, वहाँ भी कोई पक्की सड़क नहीं है। यानी यहाँ जो गंगा सिंहपुरा में मिडिल स्कूल है, लेकिन जब बच्चे 12वीं में जाते हैं या 8वीं के बाद में 9वीं 10वीं में जाते हैं तो उनको जो है या तो बहादरा जाना पड़ता है या फिर डोबी या अन्य कहीं जाना पड़ता है, तो वो पैदल ही जाते हैं। ये बड़ी बात है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं यहाँ एक उप स्वास्थ्य केंद्र भी है। इसके अलावा जो आंगनबाड़ी है, मिडिल स्कूल है और 35 करीब 75 घर है। 75 घर है, ये एक बढ़िया बात है। और आपको बताएं ये आपको हम मंदिर दिखा रहे हैं, हनुमान जी का मंदिर है। हम मंदिर से बोल रहे हैं। यहाँ प्रॉपर शहर में जो है गांव जो है यहाँ सड़कें हैं, बढ़िया तरीके से आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ सड़क इस गांव में जो बनी है वो भी आपको दिखाएंगे। ये सड़क के बारे में शिलान्यास हुआ है और मैं आपको इस सड़क के बारे में बताऊं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बहादरा बाईपास गंगा सिंहपुरा 0 से 6.5 का शिलान्यास, यानी 6.5 किलोमीटर ये सड़क है। और इसका शिलान्यास डॉक्टर सुरेश चौधरी विधायक बहादरा के कार्यक्रमों द्वारा शिलान्यास हुआ था। और ये घटना है 4 सितंबर 2008 में इसका शिलान्यास जो है वो सुरेश चौधरी के कार्यक्रम में हुआ। लेकिन सड़क उसके बाद में बनी होगी, लेकिन इसका शिलान्यास सुरेश चौधरी की देन है। और ये शहर में सड़क बनी हुई है और भी आपको आगे दिखाते रहेंगे। क्या नाम है थारा साहब? बहादुर जी। बहादुर के जाती हो? स्वामी। स्वामी हो गया? कौन सा स्वामी हो? कैरीवा। अच्छा, अपने गांव में क्या सुविधा को बिया क्या आवे पानी? पानी कोई शाना आदमी नहीं पूछो, अपन ध्यान कौन बेरोगे तो थारे थाने पानी पूरी जरूरत कौन पड़े? जरूरत तो पड़े, मैं तो कह दिया है शो। अच्छा, कम आवे आई को नहीं। मेरे साथ ये मनीष है। मनीष स्वामी हो की हो? स्वामी हो गया। गाँव में टावर टूर चाले है थारो? मोबाइल तेरे हाथ में है ना? टावर कौन चाले? मोबाइल लगभग सगड़ांगे ने सारा के ने टावर को नहीं है। तो बहादरा तहसील को आज मैंने पता लाग्यो गांव चलो अभियान के अंतर्गत कि मैं यहाँ आया गंगा सिंहपुरा में और यहाँ जो है मोबाइल चलाने की कोशिश की तो मोबाइल नहीं चला। बड़ा आश्चर्य हुआ कि बहादरा से 4-5 किलोमीटर, इधर डोबी से 2-3 किलोमीटर और भांगवा से भी 3-4 किलोमीटर, पटुआ से 2-3 किलोमीटर, यहाँ सब जगह टावर है। लेकिन
ये इन टावरों के बीच में गांव जो करीब 75 घर है और यहाँ मिडिल स्कूल है, आंगनबाड़ी है, स्वास्थ्य केंद्र है, सभी समाज के लोग हैं, लेकिन यहाँ टावर नहीं है। तो फिर तो टावर क्या यूज़ करो भैया, मोबाइल वगैरह क्या यूज़ करो, बाहर जाओ या काम करो, या फिर इन्हें छात छूत पर चढ़ोगे, छात पर चढ़ो। यानी पुराने टाइम में छात पर चढ़ता अभी चढ़ना पड़े। तो वो है डूंगर गंगा सिंहपुरा की कहानी, बिना टावर का गांव। गांव चलो अभियान के अंतर्गत हम आए हैं और यहाँ गंगा सिंहपुरा में जो है डॉक्टर सुरेश चौधरी जो है यहाँ पद यात्रा कर रहे हैं। ये आपको बताएं कि 21 जून से जो है इन्होंने पद यात्रा शुरू की थी और आज 8वां दिन है। 8वें दिन में यहाँ पहुँचे हैं और हमारा भी सौभाग्य हुआ कि हम इस गांव चलो अभियान में यहाँ पहुँचे हैं। तो डॉक्टर सुरेश चौधरी पद यात्रा कर रहे हैं और बताते हैं कि पूरे बहादरा विधानसभा में पैदल यात्रा करेंगे। इनके साथ में इनका पुत्र हिमालय चौधरी भी है, एडवोकेट, दोनों हैं उनके साथ में, उनके कार्यकर्ता भी हैं। तो वो दिखाएंगे उनकी पद यात्रा का कार्यक्रम भी इस गांव चलो अभियान में दिखाएंगे। तो यहाँ जन चेतना पद यात्रा है, ये भादरा विधानसभा क्षेत्र में जो है यहाँ ये कांग्रेस संगठन सर्जन अभियान के साथ साथ नशा और नफरत भगाओ, बहादुरा बचाओ, नस्ल बचाओ, जन चेतना पद यात्रा का ये कार्यक्रम है डॉक्टर सुरेश चौधरी का। और इसके ये अभियान है इनका, जिस प्रकार से राहुल गांधी पद यात्रा शुरू की थी उसी तर्ज पे यहाँ ये भांगवा पंचायत के ग्राम डूंगर सिंहपुरा में यहाँ कुछ कार्यकर्ता बैठे हैं, वो भी हम आपको कार्यक्रम दिखाते हैं। आज थारगा में आने का एक उद्देश्य है, नशे के खिलाफ डॉक्टर सुरेश चौधरी जी के निर्देशन में आज जन चेतना पद यात्रा शुरू करी है। नशा भगाओ, नफरत भगाओ, नस्लें बचाओ, बहादुरा बचाओ। आज पद यात्रा को 8वां दिन है और 21वां गांव है। आज के दिन वो 30वां गांव है। 21 तारीख ने शुरू करी बहादुरा पैदल। आज 8वां दिन है, लगातार पैदल चलन आ रहे। हर गांव हर ढाणी में जाके जागरूकता फैलानो, नशे के खिलाफ सारा बतानो। नशो अपनी पीढ़ियां खराब करने ला रहे, आने वाला भविष्य खराब करने ला रहे। अगर आज नशा ना रोके गए हो तो आने वाली नस्ल खत्म हो जाएगी। तो नस्ल बचानी है तो नस्ल खत्म करना पड़ेगा। और नशो खत्म बात करिया कौन ही है, नशो खत्म करने खातिर कहीं आगे आना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब ए मुहिम में आगा है, आ मुहिम शुरू करी है और ये मुहिम में डॉक्टर साहब को साथ निभाने खातर सारा पहला डॉक्टर साहब का लड़का एडवोकेट हिमालय चौधरी आंगो हाथ थाम्यो और पापा मैं आपके साथ हूं। ए बहादुरा आया है, ए मुहिम में शामिल हुए है। पहला जमीनी स्तर पर देखियो है कि नशा वो के सता है बहादुरा में। बहादुरा में आज न तो ये हिसाब मिले जे हिसाब आप बहादुरा दुकान में जाके या गमन दुकान पर जाके कहते अभी आटो लेने आया तो जो आटो मिर्च ए मिल जे भाई हिसाब आपने चिट्टो स्मैक गंज हो सारी चीजें मिलने जा रही है। ऐसी चीजें बंद करवानी है तो एक जन आंदोलन जरूरी है। बे खातिर पहला जन जागरूकता जरूरी है और ये जन जागरूकता अगर पैदा करनी है तो बे खातिर पद यात्रा जरूरी है। वह आपने डॉक्टर साहब शुरू करी है। तो मैं एडवोकेट हिमालय चौधरी हूं
को भी थे आओ और थारा विचार रखो, युवान बताओ नशा के दुष्प्रभाव है। एडवोकेट हिमालय चौधरी। मेरे गांव आवाज आने लगी भाई। मेरे गांव श्री गंगा सिंहपुरा के सारे सदस्यान राम राम, मेरे भाइयान राम राम, पिता तुल्य बुजुर्गान राम राम, कई मौसा भी लागे बाने भी राम राम, अंकल लागे बाने भी राम राम, छोटा युवा साथी भी आया, बहन भी आई है, आने भी राम राम। ई पद यात्रा के बारे में बताणु पहले कि इंगो मकसद के है, आपा क्या मी चालू करी है, इंगो उद्देश्य के रहसी। आपने भादरा तहसील में गुंडागर्दी, नशाखोरी, छेड़छाड़ी किस स्तर ताई अपने युवा भाई, मेरे युवा भाइया ने बहना खराब करने लग रहे हैं। बीऊ पहले मेरो एक विचार है, मैं पिछले 8 दिनों आपा पद यात्रा पर निकले ना, मैं वो विचार भी थारे सारा के सागे बताना चाहूं, पूछना चाहूं। आपा की भी सभा में जावा, कट्ठे भी जावा, चिबा कड़े भी हुए, इस सभा की बात करूं कौन करूं, आम जनता भी, आम सभा भी कोई हुए, बठे भी आपा देखा तो सिर्फ आदमी की जात हो गए, कोई बहन, कोई बेटी, कोई माता, कोई को नहीं आवे। आपा देखा बात आ सच्ची बात है। मेरे दिमाग में आ चीज आई कि अगर मैं अठे खड़े हूं, मैं थारे सामने मेरा विचार बताने लाग रहे हूं, आपा पद यात्रा करने लाग रहे हैं, की काम करने लाग रहे हैं, तो आपा सारा आया तो एक मां के पेट हुआ। जितो हक आपनो है, जितो हक भाई जी थारो है, मायता थारो है, मेरो है, भाइयांगो है, भी तो यक एक मां को है और एक बेटी को है कि वह इसी सभा में आवे, अपना विचार रखे, बांस आगे अगर कोई गलत काम होने लग रहा है खुल के बतावे, बांस आगे अगर कोई क्रूरती होने लग रही है वह बतावे, बांगे कोई समस्या है तो वह बतावे। आपा बान मौका ही कौन दे, बान आपा घर गया काम आम गोबर ठाले, रोटी बना दे, भांडा धो दे, खेत को काम करिया, आम उलझा दिया, वह काम आपा भी कर सका, खेत का काम आपा भी करा, लेकिन आपा फिर भी टाइम काट के इसी सभा में आवा, अपना विचार रखा। तो मेरो वो माननो है, मेरो विचार है, और मन यह लगे थे सारा सहमत भी होगा कि जितो हक मेरो है, जितो हक भाई जी थारू है, अपने सारा को है, भी तो यह एक माता को और एक बहन को भी होना चाहिए कि वह इसी सभा में आवे, अपना विचार रखे। तो जो मजबूती आपा सारा मिलके कर सका, बीऊ 10 गुना 15 गुना ज्यादा मजबूती और अपनी आवाज बुलंद होगी जी एक माँ और एक बहन भी आवे। रही बात भादरा तहसील के माहौल की, भादरा तहसील के गांव दानिया सड़कों पर जो माहौल चलन लग रहे, जो युवा, मेरे युवा भाइया सा गए, मेरे युवा बहना सा गए, जो क्रूरती होने लग रही है, नशा के खिलाफ आपा आवाज उठाने की सोचा, लेकिन एक तो डर है कि वो आवाज उठाने पहले एक आदमी 4 बार सोचे, एक भाई 4 बार सोचे, एक बहन 5 बार सोचे, क्यों इतो खौफ फैला दी है। जो नशा बेचा है, आगे दुकाना जो चालन लग रही है, क्रूरती की दुकान हुए, नशे की दुकान हुए, गुंडागर्दी की दुकान हुए, जो असामाजिक तत्व अपने भादरा शहर में आ गया, अपने गांव की शांति भंग करने लग रहे, वहां को खौफ इस स्तर पर बढ़ा दिया गया है कि एक आम आदमी जो रोजमर्रा में खुश रहना चाहे, जो एक युवा भाई, एक युवा बहन खुश रह के पढ़ना चाहे, लिखना चाहे, अच्छे कॉलेज में जाके एडमिशन लेके, दाखिलो लेके नाम कमाना चाहे, वो भी कौन कर सके। जे एक गांव गए आम आदमी ने, एक काश्तकार भाई ने था उसके कि गा भादरा में अठे असामाजिक तत्व होने लग रहा है, इसे ई जगह जाओगा तो थाने असामाजिक तत्व असामाजिक काम करता ला देगा। तो भादरा के प्रशासन ने कौन था, भादरा के हाल फिलहाल और पूर्व में जो जनप्रतिनिधि बाने कौन था कि काम चलने लग गए। बांगे घरे भी लाल है, वहां लाला के भी लाल हो रहे दो। वह इं सोचने लग रहे कि मैं तो मारू घर कर लिया,
माने के मतलब है तहसील में के चल है मेरो वो मानना है कि आ भादरा तहसील पूरी एक परिवार है और एक जनप्रतिनिधि को पूरो दायित्व हुआ कि वो अपने परिवार को एक परिवार के मुखिया को काम क्या हुआ है कि वो अपने परिवार ने संभाल के रखे बाकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले बांगे खाने की जिम्मेदारी ले और आ जिम्मेदारी ले कि बांगा टापर भी घर का टापर अच्छा लाइन पर चले अच्छा कॉलेज में जावे और अच्छा एडमिशन लेके अच्छा पढ़ाई करके घर को और गांव को नाम रोशन करे। पर आज के दिन केवल लाग रहा अपने भादराम की पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है। आपने युवा मेरे युवा भाइयों के बहनों के दिमाग में वो गाली जाए कि अगर वो थारे क्रूरती में थारे गुंडागर्दी में साथ ना दे तो बिंगी टांगा तोड़ दो। वो अगर बिंगे हक के खातिर आवाज उठावे तो बिंगी टांगा तोड़ दो। अपने सामने एक उदाहरण है मलसी सराड़ू कांड 16 साल के टाबर से आगे जो क्रूरती हुई अंकल जी कितो मारे है मैंने। वो बॉक्सिंग खेल तो नेशनल लेवल बॉक्सिंग प्लेयर हो अच्छा गोल्ड मेडल आएगा भी भाई का अब बिंगी कड़ तोड़ दी बिंगो जबड़ो तोड़ दियो। अब वो शायद 1 साल 1.5 साल मैं तो भगवान को प्रार्थना करूं जल्दी ठीक होवे तो भादरा को नाम रोशन करे कि भादरा शहर में भी ईसा की खिलाड़ी है। आपने बिंगे परिवार पर के बीती होगी कि वो आपने सिर्फ हक मांगे हो कि मैं तने 1 रुपया दिया भैया तो मन टिकट दे। आपनो संविधान भी अपन हक दे वो संविधान जो सारा ऊपर है सर्वोपरि है। बिंगो भी आपने भादरा में बिल्कुल मजाक बना के रख दिया। चाहिए आज को जनप्रतिनिधि हो गए चाहे प्रशासन हो गए चाहे पुलिस हो गए चाहे पुरान लार लोग जनप्रतिनिधि हो गए बिंगे राज में चाहे पुलिस प्रशासन हो गए मनिया लगे पिछले 7-8 साल में भादरा ने बर्बादी की राह पर खुल्लो छोड़ दिए गए। भादरा के युवा ने शांति प्रेम प्यार ऐ जो चीजा हो गए जो एक परिवार ने जोड़ के रखा है पाऊं दूर कर दिए गए। पानी आपा कहा कि आपा आज लेके चलिया कि सिर्फ नशा खराब करने लाग रहे हैं नशो भी खराब करने लाग रहे हैं। मेरी थारों भी आई थारों भी सारों बैठा हुआ भी एक सवाल है जो ऊपर बैठे हैं पाऊं भी एक सवाल है कि नहर में पानी जहर आने लाग रहे पानी को नहीं आने लाग रहे। पहली बात तो पानी हावे को नहीं। दूसरी बात जो आने लाग रही है तो वो इतो जहरीलो है कि ब्यूं गंठिया पाव होने लाग रहे हैं घर में कैंसर होने लाग रहे हैं। मैं कल रामगढ़िया मैं मम्मी कन रुक्यो मेरी माँ है बा मैं आ मानू मैं बिन बाने मम्मी कौन कहूं बिन मेरी माँ मानू। बांगी हालत इसी है क्यों बांगे जो पानी आवे बांगे बजाऊं बांगा सारा जोड़ खत्म हो गया। राजनीति करनी है तो घना ही मुद्दा है लेकिन एक परिवार के एक घर के टाबर हूं एक भाई हूं एक बहन हूं इसी के दुश्मनी काटनी ईसा के पीछा बनाना कि बांगो घर को चिराग उजड़न लाग रहे और थे मजा बढ़िया एसी में बैठे हो। फिर मार पर आरोप लगा कि थे राजनीति करन लाग रहे हो। इसी राजनीति थे कर लो आ जाओ अच्छो है थे इसी राजनीति करोगा तो भादरा शहर हूं नशो जो है नशा बेचा गुंडागर्दी करे छेड़छाड़ी का काम करने लाग रहा है जो सुरक्षा कौन रही एक मेरी बहन ढंगू कॉलेज कौन जास के इसी आए सामाजिक तत्व आपा सारा मिल गया। अगर इसी राजनीति करनी है तो आज सारा मिल गया आपा सारा पैदल चला तो अपनी भादरा जल्दी सुरक्षित रहेगी। पर बाने कौन ही चालना क्योंकि बांठा है बांगी दुकाना बंद होने वाली है। मैं गारंटी दूं थाने की बांगी दुकाना चाहे नशे की हो गए चाहे गुंडागर्दी की हो गए चाहे असामाजिक तत्वों की हो गए मैं और सारे डॉक्टर सुरेश जी चौधरी बान बंद करा के छोड़ूंगा। 210 लाख का माने कोई दिक्कत को नहीं कोई चुनाव की बात कौन करने आया मैं तो भी कौन करनी। मैं तो सिर्फ मेरे भाइयों खातर मेरी बहना खातर आया हूं कि वह थोड़ा सा सुरक्षित रहे अच्छी पढ़ाई कर ले। मैं भी पढ़ाई करी है मैं जानूं कि एक माँ बाप के ऊपर के बीता है जब वह सारा अपनी पूंजी लगा दे अपने बेटे पर बेटी पर कि वो पढ़ लिया थोड़ा सा अच्छे कॉलेज में दाखिल हो लिए अच्छो नाम कमा ले अच्छो रिश्तो हो जाए और सुखी रहे। मैं समझ सकूं कि एक माँ बाप के ऊपर ये दर्द बीता है जब एक भाई की डोली ना उठ के बिंग अर्थी उठा करो। मेरे जैसा भाई जी अपना रिश्ता को नहीं होगा मैं सही कहूँ अगर जी आप आवाज नहीं उठाई तो मारने गांव में कहता
कि बिहारू लिया आवांगा वेस्ट बंगाल लिया आवांगा जे कोई हाल चालो नहीं अंकल जी मैं थान बता दूं वह भादरा में कदम कौन रखेगी वह भी कौन रखेगी सही बात है वह भी कौन रखेगा जे डरी रह जे वो मैं युवा साथी 9 जून ने एक ज्ञापन दियो थान सारण था को भी मैं मांग रखी कि माने भादरा तहसील के गांव खातर एक हेल्पलाइन नंबर दे दो एक चिकित्सक भादरा में अपने विवेकानंद में एक कमरो दे दो और एक डॉक्टर दे दो हेल्पलाइन नंबर आनी तो अपनी मांग ली तीसरे दिन ही अपन नंबर दे दियो तो बा आवाज कठी गई है जद दी है नहीं तो लोग कह के मैं तो ज्ञापन चिट्टे के खिलाफ नशों में तो बहुत पहले वो चला रखे है तो वो करो क्यों को नहीं थे सिर्फ दिखावो करके छोड़ दियो कि मैं ज्ञापन देने लाग रहा दिखावा में एक भाई की और एक बहन की जिंदगी थोड़ी बचा है रही बात इलाज कराने की रही बात हॉस्पिटल की मेरी और डॉक्टर सुरेश जी चौधरी की ऊपर तक बात चल कि माने पिया तो तहसील में सिर्फ एक ही हॉस्पिटल हुआ है इसो जो हनुमानगढ़ में खुले हुए है लेकिन मेरी और सुरेश जी की आई पूरी कोशिश है कि अपन हनुमानगढ़ जानो ही ना पड़े वो भादरा में ही अपन मिल जाए लेकिन जब तक वो ना खुले भी मैं मेर रोज बात करा ताकि आपने जल्दों जल्द वो खुले लेकिन जब तक वो ना खुले जब तक भादरा सरकारी अस्पताल हनुमानगढ़ सरकारी अस्पताल नौर सरकारी अस्पताल में जो भी भाई जो भी बहन ई गंदगी निकल के अपनी जिंदगी सुधारना चाहे भी खातर डॉक्टर तैयार है भी ज्ञापन के बाद भाई जी मैं थान बताऊं कम 100-150 फोन मेरे कन आया है कि माले मैंने मेरे बेटे को छुड़ाना है मैंने मेरी बेटी को छुड़ाना है मैंने मेरे भांजे को छुड़ाना है दोहिता को छुड़ाना है मैं हॉस्पिटल गई हूं सरकारी 2-2 घंटा वेट करे है कि आया अब आया मैं बाद फोन करूं मैं अंकल जी के बात होगी और डॉक्टर को जान को टाइम हो गयो आपन दिखानो है आ जाओ आप इलाज चालू करावा काल पर क्या छोड़ा कहना नहीं मालिया मेरा कोई काम हो गयो खेत को मैं काल आऊं परसों आऊं इतो के जरूरी काम है कि आपने खुद की औलाद की जिंदगी ज्यादा जरूरी काम की उसके मन लगे भी ज्यादा जरूरी काम को नहीं कोई कठे को नहीं थारे साहब आपने सामने अगर मेरो भाई मेरी बहन मेरो बेटो मेरी बेटी अगर तड़प के यहाँ नशे गए जंजाल में फंस के मरण लाग रहे बीन बचान ज्यादा जरूरी काम मन लागे कोई को नहीं उसके तो मेरी थारे सारों आई विनती है कि अपन एकजुट हो गए एक आवाज उठा के एक मजबूत आवाज बन गया अपन चालना पड़ेगा युवा साथियों ने आवाज उठानी पड़ेगी ये गांव 5-6 साथी युवा साथी भी अगर मजबूती बना देगा तो मन को लगा कि वह असामाजिक तत्व इतनी हिम्मत कर लेगा कि गांव में कदम रख दे आपने गांव में पानी को नहीं आने लग रहे केठा कितने टाइम को नहीं आने लग रहे पटवे को वो हाल है रतनपुरा को बैठे जाओ बैठे वो हाल है लेकिन गांधी जाओ थे गांधी में सर पानी चल है महीना में 3 बारी आवे कुकर आवे मन तो गेट हा दिल्ली बना रखे हुए कारण पूछना चाहूं जन साहब बैठे हैं भाई जी बैठे हैं थे सारा बैठे हो थारों पूछना चाहूं कारण की है गांधी के भादरा तहसील को गांव को नहीं के सिर्फ पानी नहीं भाई जी नशो छेड़छाड़ी गुंडागर्दी सारा सर चल है बड़े थे आज जाओ गढ़ बना रखे हर चीज को एक जनप्रतिनिधि ने इतो ही कौन था मैं मन तो यहाँ लगे फिर आप एक अंध आदमी लट दे दिए आपने भादरा तहसील को कह लिया तू भाई आगे चल मैं तेरे लारे चला मन एक दिन आपने भाई जी जिसा पत्रकार भाई जी पूछा मेरे को कह तू पागल है मैं को कुकर क्या दूसरा भी विधायक है बांगा भी टापर है बढ़िया मोटी गाड़ी में सिम फिरे शीशो ही नीचे कौन करे बढ़िया कंपनी का जूता पहरे कपड़ा पहरे गाड़ी एसी चला के फिरे घरों एसी में रहे ऑफिस में एसी में रहे तू अच्छो बाउल है कह एक तो ये चिट्टे के खिलाफ आवाज उठा रखी है दूसरी तू अब कह मैं पदयात्रा करूंगा कि तू है तो पागल मैं क्यों बात तो सही है मैं हूं तो पागल मैं तो हूं डॉक्टर सुरेश को हूं आ तो बात सच्ची है मैं की दूसरी बात भाई जी मेरा संस्कार ऐसा बोली कि मैं एक घर को चिराग उजाड़ के बिन इसी चीजा में फंसा के वो 20 कमा के मैं गाड़ी खरीदूं कि एसी लगाऊं कि फ्रिज लगाऊं और फिर भी मजा करूं मैं जब खेलने जानता मैं बताऊं था ना मैं नेशनल लेवल खेले हूं अंकल जी वॉलीबॉल में राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़तो जब बैठे मैं खेले हूं मैं खेलने जानता तो कई बार माने साउथ भी जानो पड़तो बैठे नेटवर्क कौन लागतो
मैं पसीना आ जानता करे किन्ने के किन्ने के फोन कौन लागे भी गाल काटता मन कई सौ के खेल लो है तू नेटवर्क में रह के कौन खेल सकेगी तू जयपुर में कौन खेल सकेगी। तो मैं समझूंगा बात कि अगर माहौल खराब है आप अपने टाबर ने अपने बेटे ने बेटी ने अब 7 बजे बाद घरों बाहर आने देंगे कहा जाओ थे चूतिया पर जाके खेल लियो पत्ता खेल लियो दोस्ता सागे खेत में बैठ जाओ। अब मन तो कौन लागे 6 साढ़े 6 अंधेरों तो दिखे काजो गया कमरा में बढ़ो खानो खाओ थाने छात पर जो करना है कर लियो कल घरों बाहर कौन जानो। कारण सुरक्षा को प्रशासन की असामाजिक हरकतों पर जो असामाजिक काम करने लग रहे हैं वहां पर पकड़ को नहीं है बांगी हिम्मत इतनी बढ़ गई है। कलाना खुले आम तो फिर दिन दाड़े 18 साल 19 साल को टाबर एक 19 साल ने गोली मारे और बढ़िया यहाँ उड़ान तो जावे गुब्बारों थोड़ी उड़ावे तू एक घर के चिराग उड़ा के आवे एक चिराग उजाड़ दिए इतनी हिम्मत होगी तो अपन सारा मिल के एक दूसरे की हिम्मत मेरो एकलाओं को नहीं होवे सुरेश जी एकलाओं की को नहीं होवे जे आप सारा मिल के आवाज बनावांगा मेरी बहन आवाज उठावेगी मेरी माता आवाज उठावेगी मेरा पिता आवाज उठावेगा मेरा भाई आवाज उठावेगा तो मन कौन लगे कि आपा की कौन ही कर सका आपा बहुत की कर सका। एक बुढ़ो आदमी जे 200 साल राज करेगा अंग्रेज ने 50 का लाठी ले गए आज तो आपा अच्छा खासा खाएड़ा थारा तो घी तोड़ेड़ा है अपने बुढ़े बुजुर्ग देखो तो बढ़िया देसी घी खाएड़ा आज तो घी में भी जहर आने लग रहे आज तो सब्जियां में जहर आने लग रहे। तो मेरी आई विनती है कि अपन डरनो नहीं है अपन एक दूसरे की आवाज बढ़ाना यदि आप अपने भादरान 50 का राजनीति मैं तो करूंगा नहीं ए अभी करण कौन लाग रहा 2.5 साल पड़े थे देख लीजिए। मेरा तो मकसद वही है कि मन भादरों नसो और गुंडागर्दी काट के फेंकनो है बी खतर की भी हुए बात रही धमकी की आन तो पहले मिल चुकी मन 2 बार ऑलरेडी मिल चुकी है मैं तो 2 बार कह दी कि थे मैं देख लिया मैं तो रोज सड़कों पर पैदल चलू आजो सागा आजो अठे मैं देखने लग रहे हो दारू पड़ी टिक्का पड़े अठे अपने अठू आने लग रहा अपने स्वामी डामिया डानिया अठे कचोरा आवे वो अठे टिक्का पड़िया अठे के काम है टिक्का में यही जगह कौन छोटी शहर तो बहुत बड़ो रह गया फिर भादरा तो आप शमशान भूमि कौन छोटी जो आप सारों पवित्र जगह माना मंदिरों के ऊपर मानना कि एक शमशान भूमि सारों पवित्र जगह हो बठे टिक्का पड़े है। तो मैं हाथ जोड़ के सारों विनती करूं कि अपन एक दूसरे की ताकत बन के आगे आनो है अपन अपनो घर बचानो है अपनी अपन अपनी बहन की सुरक्षा करनी है मां की सुरक्षा करनी है भाई की बेटा की सारा की सुरक्षा करनी है जे आपा ही आगे को नहीं आया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी हमें। मैं थारे सागे खड़े हूं सुरेश जी थारे सागे खड़े हैं थे हमारे सागे खड़े रहो थारा बहुत बहुत धन्यवाद। बुलाना चाहूं कि वह आवे और थारे बीच में अपना विचार रखे। बैठे बैठे कर लिया कि खाना हो रही है मैं कहूं फिर मैं कह मत नाम लगावे के थे आदि दूर गांव के बाहर आके गाड़ी पर नफरत को नहीं आज भी नफरत को नहीं आज भी वो छोड़ो अगर मार के ना आवे भी वो इलाज करावांगे भी लेकिन मैंने इलाज को पूछो तो जको सुंगर जको बीडीआर जी घूट मारे वो अगर आपको छोड़ना चाहे भी वो परिवार छुड़ाना चाहे तो सोमू 50-60% केस हिचा हुए कि वो नशो छूट सके लेकिन जको टीको लगाने लग गयो वे सोमू मुश्किल 10-20% केस हिचा हुए जका छूट सके नहीं तो वो 6-12 महीना भी नंबरिया सरे भी वो पतो करवायो होड़ी पहली तो मन पतो लाग्यो कि होली पर वो अच्छी खासी मात्रा में चिट्टो ले आवे मारी सूचना तंत्र में मारे आगे बढ़ायो मन पतो लाग्यो कि वो 400 ग्राम ऊपर ज्यादा चिट्टो होली में 2 दिन पहले ले गया मैं बात करी अधिकारियों बात करके भी छापो मुरवायो भी गाड़ी में 400 ग्राम ऊपर चिट्टो पायो भी गाड़ी सीज करवाई बिन पकड़वायो बिंगी मां ने पकड़वाई बिंगे बाप ने पकड़वायो बिंगी मोसी ने पकड़वायो होली बांगी जेल में मनी
और भी के बाद में आ देखियो कि आगे अतिक्रमण हो रहे हैं तो भी बुलडोजर पहली बार भादरा में बुलडोजर चालता भी थी देखियो होगो। तो इन तरह का जगह नशा का सौदा करें बा पर आप कार्रवाई इन तरह करवावा कि नशा का सौदा कर भेजा ये पकड़ के वाले एक ने ठोकर ला गया भी बह भी गयो, मकान टूटे भी बह भी गयो, मकान पर तालों लाग रहे आज मैं भादरा छोड़ के चल गया। वो जो खातियार छोरे मैंने धमकी दी वो भादरा छोड़ के चल गयो। और इतना वो अभियान चलाया, अभियान चलाना पीछे पैदल ना अभियान आ मेरो मैं गांव जाके भी मीटिंग कर सका। पैदल चलना कोई जरूरी तो नहीं, चूंकि पैदल चलना हूं, पैदल चल के एक गांव दूसरे गांव में जावा तो भी जन चेतना ज्यादा पैदा हुआ। लोग सोचने पर मजबूर हो जाए क्या रो एमएलए रेडो डॉक्टर रेडो पैदल फिरे ये पीछे कारण की है। तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाए। अभी मैं बैठ गया आठ है तो जवान मेरे मौत हो तो बेटा बुजुर्ग बोलिया कि कै गांव काट दिया। 8वां दिन है वो 20वां 21वां 22वां गांव है। कई इतना गांव निकले 8 दिन हम तुम पैदल फिरा एक गांव दूसरे गांव पैदल जाओ थे तावड़े में थे तो हमारे पर कर्ज से ढाल लाग रहे हो क्या। वह बुजुर्ग बैठा लट लिया कथे हमारे पर कर्ज से ढाल लाग रहे हो। मुमायत कर्ज क्या से ढाल लाग रहा मैं तो जनचेतना पैदा करने लाग रहा लोगों जागरूक करने लाग रहा। मतलब थारा आंखा पानी आ जाओ। मैं बात बताऊंगा पिछले 6 महीना में 48 केस मेरे को इंतरा का आ गया। 48 मेरा छोटा बहन भाई इंतरा का आ गया। 48 मेरा बेटा बेटी इंतरा का आ गया। जकांगो एक जुआन हो 18 साल को 17 साल को 20 साल को 22 साल को वो मर गयो। आया आगे के डॉक्टर साहब एक छोरो और भी मौत होगी तो बहुत माड़ो काम हुई। क्या बात हुई हार्ट अटैक हो गया डॉक्टर साहब। तो अब मेरी क्या मदद चाहिए था क्या डॉक्टर साहब में भी छोरो पैदा हुए भी बाद में 2 महीना बाद में नसबंदी करवा ली थे जयपुर रेडा हो हमारी बात नसबंदी खुलवा दो थे तो केवल मारे भी टाबर हो जाए और मारो भी वंश चाल जाए। पीसा मारकन को नहीं मारी जमीन बिकी 1-2 किला कूड़ा और मारो टापरो बिक्यो। तो चूंकि मैं डॉक्टर हूं मैं कहे यार पीसा जमीन क्यों बिकी टापरो क्यों बिक्यो कैसा भी इलाज पर बिक्यो। तो वो हार्ट अटैक में भी इलाज पर तो इतो कौन बिके वो तो तुरंत मरेगो। जब बा भाई बा बहन मारी बा बेटी बा सुबह के गोल्ला के पीछे क्या डॉक्टर साहब झूठ बोलने लग रहे हो मुके का हार्ट अटैक में कौन मरे वो चिट्टो पिंतो और चिट्टा वो नसो है ना जवानो कम जब वो इंजेक्शन लगाने लग गए तो 5-6 हजार रुपया रोज चाहिए। मैंने 5-6 हजार रुपया रोज मिनिमम कितना हो गया 2.5 लाख रुपया। तो वो मकान अरबत बिकेगा टापरात बिकेगा। जब मैं सोची कि इतना एक अभियान चलावा क्योंकि वो तो नस्ल खत्म करने लग रहे हो चिट्टो तो वो तो आनारी पीढ़ी खत्म करने लग रहे लोगों में वश खत्म करने लग रहे। और मैं पिछले 1.5 साल में 1.25 साल में गांव में जाने लगी हूं क्यों मेरी आदत है मैं कांड मुकांड जाऊं सारी जगह। तो बठे जावा जब बात आवे कि वो फैलियो कर 2020 तक तो इनको नाम ही कौन सुनता। 2020 में जनप्रतिनिधि कुणाट है। अब हमारी यार रोज सोशल मीडिया पर चल रहे हैं जो कई कमेंट भी कर दे क्या चल रहा तो नशे के खिलाफ अभियान चलाने भी बात करें राजनीति की बात नाम ले फलानिए को नाम ले दिखड़िए को नाम ले पुरानी एमएलए को नाम ले वर्तमान एमएलए को
अरे तो नशे के खिलाफ अभियान चलावांगा तो आप भी तो बतावा ये नशो आयोग का 2 भाद्रा में बतानी पड़ेगी कौन पड़े। एमएलए तो यार 5 साल में भी रेड हूं। मेरे कन तो एक जनानी गाड़ी है बा 2017 मॉडल ब्रेजा यार जमीन 7 बीघा मेरा अगर आई 5-7 बीघा भी मेरे ख्याल में पेरेंट आवे तो बड़ी सा 5 साल में किए मतलब बादाम बेच लिया बा 5 किला मुगा गे या 6 महीने वो फॉर्चूनर बदले घर में 6 गाड़ी हो रही है 15 करोड़ की जगह पर दफ्तर बना रखे है बेटे ने भतीजे ने दुबई में बिजनेस कराने लाग रही है। और 2018 में थारा गंगा सिंह प्रायोजक की स्थिति एक तो वह रतन सेकंड हैंड गाड़ी एक वह थर्ड हैंड गाड़ी यार 7वां 8वां हैंड कोई बोलेरो गाड़ी भी कन होती भी होर्ण के अलावा सारवड़ में बाजे पे तो होर्ण कौन बाजे और बीम थे अठे तेल गलवा देता तो अठो डुंगराने जानतो जब अठो को तेल गलवा के जानतो डुंगरानो अगर आके गोगा मेडी आंतो तो डुंगराना रा तेल गलवाता 2018 में स्थिति 2023 अंता अंतर हालत होगी कि पीछा कोई निमेड़ी को नहीं तो बन तो अडानी अंबानी नहीं पीछे छोड़ दियो तो सारो नशा कमाला रागो ऊपर कह की है कि हमारे राज में सड़कों पर पुलिस को नहीं आती तो पुलिस क्या भी है भाई ये चिट्टा रहा फिरता ये 2 नंबरिया धंधो करना रहा है फिरता पुलिस आगे केक रही पुलिस तो थाने में बैठी और वर्तमान जनप्रतिनिधि को केदो से मन कह दे गई थे दुकान पर को अरे मुंह में दोनों लपेटन लाग रहे हूं दोनों को 2 सही में एक जने फैलायो और दूसरे की भी पर पकड़ को नहीं पाए सामाजिक तत्वों पर गुंडा तत्वों पर ये जो नस्ल खराब करने लाग रहे हैं वह लोगों पर दूसरे की पकड़ को नहीं थे अठों गंगा सिंह परारा भादरा जाओ जब गणेश प्रे होगी जानता होगा ज्यादातर आप एमएलए बनया 2003 में जब गणेश प्रे अगले पास टिब्बे पर बोर्ड लागे तो बीपर के नाम लिखेड़ो चंबल घाटी में गुंड रहता मलखान सिंह और मान सिंह बेकुन होता डकैत डाकू तो गणेश प्रेम चंबल घाटी कहता और 6 बजे बाद में सर्दिया में 7 बजे बाद में गर्मिया में गणेश प्रेम में बटाऊ को नहीं आता और गंगप्रे अगर श्यामिया की ढाणी का अगर कोई बटाऊ आंतो तो अठू तो लियान जाता टिब्बा मांगी पल्ला पास से उतार लेता बिन गणेश प्रेम आई को नहीं आता तो वो वर्तमान जनप्रतिनिधि और आज बी टाइम भी कंट्रोल को नहीं हो बट बी टाइम मान लिया पहली टाइम वो एमएलए आज तो तीसरी टाइम का एमएलए अभी बस है सामाजिक तत्वों पर कंट्रोल को नहीं जे जनप्रतिनिधि आंख लाल रखकर मुंह को तान के रखकर छाती खुली रखकर हौसलो रखे ना तो प्रशासन की इतनी औकात को नहीं हुआ कि मतलब असामाजिक तत्वों पर कंट्रोल कौन कर सके राज में खुलो एकदम मतलब चुनौती के रूप में कहने लग रही हूँ चीज कि कोई भी मतलब गैर कानूनी धंधो अगर कठई हुआ है तो बिना प्रशासन की जानकारी के गैर कानूनी धंधो 2 नंबर को धंधो कठई को नहीं उसके बाद जानकारी हुआ है सारी चीजा की कि गंगा सिंह प्रेम के गैर कानूनी धंधो होने लग रहे श्यामिया की ढाणी क्यों लग रहे डोबी में क्यों लग रही है सारा पता है चीज को तो प्रशासन जो है वो तो है घोड़ो और जनप्रतिनिधि है वो है घुड़सवार और घोड़े की लगाम अगर घुड़सवार ढंगो है और लगाम अगर भी कब्जे में ढंग तो वो घोड़ो रेस भी जिता दे हर बार लगाम अगर ढीली और घुड़सवार अगर मतलब मजबूत नहीं है तो वो घोड़ो भी पटक के भी हाथ भी तोड़ दे तो ये प्रशासन ने कंट्रोल करने के भी जिगर चाहिए वह चीज न वर्तमान जनप्रतिनिधि में को नहीं पैरेड है वाड़ों को फैलाई हुई हो यार झूठ की भी कोई सीमा हो यार भाषण देने खड़ो कर दो हर 2 मिनट में पानी पिए कि गिटे भैसियो मन आधी पूर्ण घंटा होगी बोलता मैं पानी मांगी है गिटार करूं मैंने 5 मिनट होता है वो एडो को कप कोप भर के दे बिन मिला के दे पानी दे मैं तो देखियो को नहीं कहते दे जरूर है की इनकी सही साहब पानी देता हूं मैं फिर सियाड़े में तो झूठ करता हूं ऊँटने देखे होगे थे एम जेठ के महीने में ऊँटने झूठ करता देखे होगे वो
बेता झूठ करो तो 10-15 दिन पहले बैठा एसडीएम ऑफिस का आके मतलब बोल तो गल्लो काटे यार जेठ के महीने में मतलब जेठ के महीने में कोई झूठ हो रहे यो मतलब की फेर गिटे तो इस तरह की स्थिति भादराम हो रही है। कई कहते कि जका राजनीतिक रूप मेरी खिलाफत में है क्या वो डॉक्टर वो बढ़िया तो राजनीति करे आज वो थे कर लियो इसी 780 किलोमीटर जाऊंगा मैं पैदल फिरूंगा मन 2 महीना लगे सालों मेरे साथ आ जाओ सारा मिल के राजनीति करांगा। इसी राजनीति तो सारा करनी चाहिए, पार्टी नहीं देखनी चाहिए। कांग्रेस आरा भी करे, बीजेपी आरा भी करे, कामरेड आरा भी करे, सारा मिल के करो ना। सारा मिल गया गुंडा तत्व ने जगह अपनी नस्ल खत्म कर लाग रहे, जगह अपना वंश खत्म कर लाग रहे, बस सारा मिल के चालो ना। मना तो ही जोर आओ राजनीति थे भी कर लियो। मैं आज कोई वोटा को जिक्र करिए कि थारा के मैं वोट मांगे कि थारा हूं और मैं खुद लोग कह के जान लाग रही हूं वोट का टाइम में पड़े अभी 2.5 साल है। थारी मर्जी आवे बैठे दियो, थाने जो अच्छो लागे बिन दियो। आज कोई वोटा की बात को नहीं है। मैं प्याऊं पीऊं थोड़ी यार, आज कोई वोटा की बात को नहीं है। मतलब जो थाना अच्छो लागे बिन दियो, लेकिन नस्ल बचा दो। हिमालय पकड़ियो अभी 20 तारीख 19 तारीख में बस स्टैंड पर एक छोरो 8 साल को 8 साल के बच्चे की कोई उम्र हुए कि बिन पकड़ियो जब इतना टल्ला हुए भी नींद का हिमालय बिंगा हाथ लगा के गाल पर बोले बेटा ते के खा रखे बोले पहली तुम्हें चिट्टो पीड़ो मैं गांजो पी रखी। 8 साल को बच्चों बिंगा हाथा पर देखिया तो हाथा पर सुई का निशान, इंजेक्शन का निशान, मतलब चिट्टो दे रखे है। 8 साल के बच्चे ने हिमालय बिन पूछो बोले बेटा तने वो प्यायो कणो क्या मेरे काका है मेरी दादी बोले करे कि बोले चिट्टो बेचे मेरे को भी पुआ मेरे मने क्या हुए। 8 साल की तरुण उम्र, जुआनी को नहीं वो तरुणाई है, जवानी को नहीं आई भी मैं। पहली बात तो वो जुआन हो गए को नहीं, जे वो जुआन हो गयो तो भी वो मतलब वंश तो खत्म है, कोई काम को नहीं। रतन पहली मने में कई सालों 32-33 सालों पहली मने गाँव में फिरतो जो कहता क्या डॉक्टर साहब थे गाँव में फिरता रहो, छोरी ब्यान आ रही हो रही है, कोई छोरो बताओ ढंगो तो मुझे के तरह होना चाहिए बताओ थे क्या डॉक्टर साहब नौकरी लागे होना चाहिए। मुझे कोई जमीन हो मरबो 20 किला 30 किला क्या ना डॉक्टर साहब नौकरी लागे हो गए। अब मैं 1.5 सालों ये देखने लग रही हूं लोगों की कंसेप्ट ही बदल गई, लोगों का विचार ही बदल गया। क्या डॉक्टर साहब बच्ची ब्यान आ रही हो रही है, कोई रिश्तो देख रहे है, रिश्तो बताओ, फिरता रो थे मुख्य तरह को छोरो। क्या डॉक्टर साहब चाहे भट्टे पर मजदूरी करनी हो, नशो करनी हो नहीं हो, चिट्टो पीनी हो नहीं हो, कितनो बड़ो बदलाव आ गया। मतलब जबकि बच्ची ने पढ़ा दी, बीए करवा दी, 12वीं करवा दी, भी बच्ची ने अगले घर बेचने लाग रहे हैं। 7 साल पहले जबकि भी ये सरकारी नौकरी करे छोरो मांगता, आज वह आके चाहे मजदूरी करनी हो वह हमारी छोरी मजदूरी करके पेट भर लेगी आपको, लेकिन नशो करनी हो नहीं हो। मतलब नशे कितनों खत्म कर दियो भादरा ने। तो ये भादरा प्रति आपने वो सारा वो दायित्व है वो कि आप नस्ल बचा लिया, अपना नफरत बचा लिया, ये भादरा बचा लिया, ये नस्ल बचा लिया। अरे नफरत ने भगा दिया, नशे ने भगा दिया। वो अभियान मारो सिर्फ इन वही है, वो 2 महीना करीब चालक। और मेरा खुल्लो चैलेंज है प्रशासन ने, चुनौती है, कह तो है 2 महीना में कंट्रोल कर लेगा या जो नशे का सौदा करे यहाँ ने, नहीं तो हर गांव में 10-10 5-5 की एक टीम तैयार करने लग रहा। 100 गांव में 10-10 की टीम तैयार होगी, कितना हो गया 1000। मिलिट्री में 1000 आदमी की एक रेजिमेंट हो, बटालियन हो, 1000 आदमी की बटालियन, 1000 नौजवान की बटालियन 2 महीना के बाद में मार्कन तैयार होगी, रजिस्टर्ड होगी बाबा कायदा पूरी। क्या तो प्रशासन आपको काम कर देगा 2 महीना में पूरा,
नहीं बाद में ये मारा हिसाब कंट्रोल करांगा ऐसे का हमारी नस्ल खत्म करने लग रहे हैं, हमारा जो वंश खत्म करने लग रहे हैं हमारे भाई बहनों को, वहां पर कार्रवाई मैं करांगा और सीधी कार्रवाई करांगा। मैंने 2 बार 3 बार धमकी मिल गई, हिमालय ने 4 महीना में 2 बार धमकी मिल गई। मैं तो मेरे को लाइसेंस है, हथियार लेके चलूं, कोई आ जाओ सामने खुला कहा नशा का सौदा करें, पिता लियो कर लियो 2-2 हाथ, मैं मरांगा भी पहले 2-4 तो लेके मर जाऊंगा। लेकिन इतना खुलो जो व्यापार चल रहा है वो कौन कर दिया। माने 2-3 गांव में पतो लगी है, गांव में नशो खटुआन लग रही है, दिया कैसे को थार गांव में कोनी, लेकिन कोई गांव में छुट्टो कोनी, छुपेड़ा बैठे हैं। जी हम कहे ना कि कहते हैं हार्ट अटैक उनको तो ही हुआ चिट्टा हुआ है। दोपहर में 2 बजे किवाड़ बंद करके कूलर का गए, जेठ के महीने में जून के महीने में 100 को नहीं होगी, मोटरसाइकिल को नहीं आवे लहसुन बेचने, मथानिया लाल मिर्च बेचने, नागौरा मेथी बेचने, कि दोपहर में 2 बजे हम भाप ले कि लाल मिर्च हटे। 3-4 गांव में मोटरसाइकिल पकड़े हैं गांव के नौजवान, लहसुन के मेथी के नीचे के पाए पता है था ना, गांजो भांग और चिट्टो। यार 4 किलो लहसुन, 3 किलो मेथी, 3 किलो मिर्च बेच के क्यों घर चल रहे गे? भाजिया बगे बान पतो है कि बांगा जो ग्राहक है कट्ठे मिलेगा। हकीकत है आ चीज, हकीकत नौजवानों कानून शुरू कर दो। गांव में जगह मोटरसाइकिल है बन पकड़ो, बांगा आधार कार्ड मांगो, बांगी फोटो लियो, बांगी फोटो मने बेचो, बांगो इलाज कर, दूसरे दिन याद हो जाएगा। बादरा सारी है, गांव में मिर्च कौन मिलेगी, गांव में मेथी साग कौन मिलेगी, गांव में लहसुन कौन मिलेगी? क्यों बाड़ा लहसुन और बाड़ा मेथी के साग में बाड़ी मिर्च में, लाल मिर्च में ज्यादा प्रोटीन है के? बान गांव में बंद कर दियो आनो, आधो नशो खत्म हो जाओ थारो बटरी। जो पिकअप में आंगो एक भी उदाहरण को नहीं आया अब तक हमारे सामने, और जो मोटरसाइकिल पर जगह सामान बेचना हुए आंगा 3-4 उदाहरण आ गया हमारे सामने। और नौजवानों कानून बंद करा दो। थाने अगर कोई कहे, कोई प्रशासन आ कहे मेरू बात कर लियो, मैं बताऊंगा कौन रोके थाने, आ नहीं छोड़ा काम में ना बढ़न दो, आ तो नशो खत्म हो जाओ। अरे की हुई अगर नशो छुड़वानो है और छुड़वानो है, अरे मैं तो आखूं कि बीड़ी छोड़नी है, दारू छोड़नी है, हुक्को छोड़ना है, गुर्दो जर्दो छोड़ना है, गुटको छोड़ना है, वो तो मैं ही छुड़वा दूंगा। घरे बता, फोन पर ही पूछ लियो, फोन पर बता दूंगा 90 दिन में थारी दारू छूट जाएगी। और पैसा कितना लगेगा? मात्र 300 रुपया। वही घरे ले आगे सामान थे बाजारों खरीदिए बना लियो। और हुक्को छोड़ने भी, बीड़ी छोड़ने में 30 दिन लगेगा। पैसा कितना लगेगा? 100 रुपया। वो थारो घरे ही सामान बना लियो। सही क्या चाहिए? वो अदरक, नींबू और सेंधो नमक, 3 ही चीज चाहिए। दारू तो ही छूट जाएगी थारी 90 दिन में। अरे बीड़ी छोड़ना चाहो वो तो मतलब 31वें दिन बीड़ी के सारे कौन बैठा हो, इतनी बांस आने लग जाएगी बीड़ी भी। गारंटी है मेरी, 1000 ऊपर लोगों में बीड़ी, सिगरेट, गुटखा जर्दार है, दारू छुड़वाइए। ये देसी नुकसान पिछले 1.25 साल में, 1.5 साल में रिकॉर्ड है मेरे को लिखे सारी चीजा। अरे ऐसे का नशा चिट्टा रोक रहे हैं, वो मुश्किल है थोड़ा छुड़वानो, लेकिन आको नहीं कि छुड़वाई कौन जा सके। तो ई भी बांगे प्रति सहानुभूति रखो, बांगे परिवार ने लियाओ, मारकर ने बे छोरे लियाओ, बे भाई लियाओ जो कि नशो करे, नशे में फंस गया, बांगी मनोचिकित्सक को पहले काउंसलिंग करवानी पड़ेगी, दिन बाद में बांगो इलाज भी करवाना पड़ेगा। बात चीज फ्री की व्यवस्था में करवा के दूंगा थाने। तो मेरी बात सुनी, तारो बहुत बहुत धन्यवाद। ये टाइम हो गया। तो ये थे डॉक्टर सुरेश चौधरी, जिन्होंने अपनी एक सभा की और सभा में नशे के खिलाफ बताया और शासन और प्रशासन से अपील भी की कि वो नशे के खिलाफ कार्रवाई करे। तो इस प्रकार से जो गांव है गंगा सिंहपुरा, वहाँ का हमने कुछ विवरण भी दिखाया और गांव की समस्या भी बताई। और आज डॉक्टर सुरेश की यहाँ सभा हो रही थी, तो हमने उस सभा का भी
कवरेज की वो आपको हम दिखा रहे हैं। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूँगा नए समाचार साथ। और किसी गांव में भी जाएंगे तो वहाँ का भी हम आपको सुख दुख, अच्छा विकास या जो समस्या है वो भी दिखाते रहेंगे। और जिनको अपने गांव में कोई समस्या है तो हमें बुलाइए। हमारे नंबर है 96 361 57 786। हम आएंगे, आपके गांव के समाचार भी रहेंगे, आपके गांव की समस्या भी सुनेंगे। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।